औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जाफर कॉमर्स वाला है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ। तो आज हमारे नए गेस्ट हैं आशिर मोहम्मद हाशिर। तो चले शुरू करते हैं इनके साथ अपना इंटरव्यू। इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके रेहान स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। ये रेहान स्कूल के भी मेरे ख्याल से न्यू स्टूडेंट हैं। तो चले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आशिर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दो ताकि मेरे व्यूवर्स आपको जान सके, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हैं शायद मेरे ख्याल से। मेरा नाम आशिर है। मैं अभी उसमें रिहान एआई स्कूल में हूँ। मैं अभी फाउंडेशन लेवल वाली किताब पे हूँ। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल को क्यों चुना? क्यों आप बहुत ज़्यादा स्कूल से या फिर बहुत ज़्यादा और स्कूल्स हैं रेहान स्कूल के अलावा, यही बेस स्कूल। तो आप उन स्कूल को चुन सकते थे, आपने इसको चुना, यानी इसके पीछे कोई रीज़न होगा या फिर इसके पीछे कोई थीम होगा जो आपने इस स्कूल को मैं चुना। जी जी जी, इसके पीछे का ये रीज़न है कि मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि स्कूल में मेरे को टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत काम की बात है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। इसके बारे में हम जान के इन फ्यूचर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, गेम कर सकते हैं। जी बहुत अच्छे। तो अभी आपने जिस तरीके के रेहान स्कूल को ज्वाइन किया, तो आपको कितने दिन हो गए रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए? मेरे को यहाँ स्कूल को ज्वाइन किए हुए अभी 2 दिन हुए हैं। अच्छा, आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 2 दिन हो गए, तो आपने इन 2 दिन के अंदर रेहान स्कूल से क्या कुछ सीखा और आपको क्या कुछ सीखने का मौका मिला इससे? पहले दिन तो मेरे पास मतलब सिम नहीं थी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। आज दूसरे दिन में मैंने अपने सारे अकाउंट बनाए, पहले टास्क कंप्लीट किए हैं। सारे अकाउंट बनाने के बाद अभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। तो आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है? नहीं नहीं नहीं, मेरा थर्ड इंटरव्यू है। तो आपने जिससे पहले 2 इंटरव्यू दिए, तो आपने उन 2 इंटरव्यू में क्या कुछ सीखा? उन 2 इंटरव्यू में मैंने ये सीखा कि हमें औरों से बात करके हम अपने ज़रूरी मालूमात के बारे में जान सकते हैं कि अगले क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसके बारे में जान सकते हैं। बहुत अच्छे। तो आपने जिस तरह के वो 2 इंटरव्यू किए, तो आपको वो 2 इंटरव्यू करते कितना मज़ा आया, आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? या फिर आपको क्या कुछ महसूस हुआ वो 2 इंटरव्यू करते हुए? क्योंकि जब इंसान पहला पहला इंटरव्यू करता है तो उसको थोड़ी घबराहट महसूस होती है। जी जी, जब मैं पहला इंटरव्यू कर रहा था मेरा दिल धबर धबर हो रहा था, इसलिए मैं तब मेरा दिल धबर धबर हो रहा था। तो मैंने उसके बाद फीलिंग तो मेरे को मतलब बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन पहला इंटरव्यू मेरा थोड़ा अजीब गया, लेकिन दूसरा इंटरव्यू मेरा सही गया और अभी तीसरा भी सही जा रहा है। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप इस स्कूल से पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे, उधर उस स्कूल में आप कौन सी क्लास में थे? आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? जी जी, स्कूल से पहले मैं एक इस्लामाबाद G72 कैंपस में एक स्कूल था, कैरियर स्कूल। मैं उधर पढ़ता था, उधर मैं 5th क्लास में था। तो वो स्कूल किस तरीके का था, यानी आपने उस स्कूल को क्यों छोड़ा है, उसके पीछे भी कोई वजह होगी? उस स्कूल में बस फालतू का पढ़ाते थे ना, अच्छे से समझाते थे, बस किया बोर्ड रेस किया, यही काम होता था। तो आप उस स्कूल में मतलब कौन सी क्लास में थे और आपको मतलब क्या कुछ सीखा उधर से, और फिर यहाँ स्कूल में आप आए तो आपके कितने भाई बहन हैं और उस स्कूल में कितने पढ़ते हैं और इस स्कूल में? मैं उस स्कूल में मैं अकेला पढ़ता था, मेरा कोई भाई नहीं था, मेरा कज़न ही था बस एक। वो भी अलग क्लास में था, तो हम उधर पढ़ते थे। बस उधर मैंने उधर से बस थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखी है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो भी थोड़ी ही सी, वो भी बहुत कम सीखी है, छोटे मोटे वर्ड्स, ज़्यादा कुछ नहीं सीखा मैंने। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप कितने भाई बहन हैं रेहान स्कूल में? और आप मतलब भाई बहन तो नहीं है मेरे ख्याल से, कज़न है, तो आप आपका कज़न भी रेहान स्कूल में पढ़ता है? नहीं, कज़न नहीं है, रियान स्कूल में मेरा अपना भाई है सगा। बहुत अच्छे। तो वो भी अभी फाउंडेशन लेवल में ही है, यानी आपके साथ ही आए हैं अभी? जी जी जी, वो मेरे साथ है।
तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये सब चीज़ें किसने बताई, रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया कि आप रेहान स्कूल में आए ये सब चीज़ें सीखें, तो इसके बारे में तो आपको किसी ने बताया होगा। हाँ, इसके बारे में मेरे को मेरी फूफो ने बताया था। फूफो कहती जो आपका माइंड है आपको वो करो, आप उस स्कूल में जाना चाहते हैं तो जाएं। तो मैं बोला मेरा बिजनेस माइंड है, उन्होंने बोला उधर आपको बिजनेस का भी सिखाएंगे, गेमिंग का भी सिखाएंगे, हर एक चीज़ सिखाएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे ना सिखाएं। तो इन्होंने अभी तो तक फिर ये आप, सोच के मैं स्कूल में आ गया। तो आपने अपने नाम के साथ कौन सा वाला रखने का सोचा है, यानी मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं ये वाला रखूं। मैंने अब नहीं नहीं नहीं, मेरा कार्ड बनने वाला है, मैंने अपने आगे बिजनेस वाला रखा है। बिजनेस वाला रखा है। तो आपने ये बिजनेस वाला रखा तो इसके पीछे तो कोई वजह ज़रूर होगी कि आपने बिजनेस वाला रखा अपने नाम के साथ, तो इसके पीछे की कोई वजह या रीज़न। वो मेरा मतलब एक किस्म मेरा माइंड ही बिजनेस वाला है, मेरा शौक है, बचपन का ड्रीम है कि मैं बिजनेस करूं। तो आप आगे जाकर कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं और कौन सी फील्ड में आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप इसके बारे में बता सकें। मैं अपना बिजनेस के इसके बारे में वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं है, बस अब मैंने यही सोचा है कि मैं ऐसी एक टेक्नोलॉजी बनाऊं जो बड़ों को पसंद आए, बच्चों को पसंद आए, उससे लोग खुश हों, उसके उससे मैं एक बिजनेस करूँ अपना। बहुत अच्छे। तो आप यानी अपने लिहाज से कौन सी टेक्नोलॉजी आप ऐसी बनाएं कि लोग उसके फ़ायदा उठा सकें, उससे मतलब अच्छे तरीके से चीज़ें सीख सकें, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी बनाना चाहेंगे। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊं जिससे कोई पोल्यूशन ना हो। जिस तरह आसपास अब गाड़ियों का धुआं धुआं, फैक्ट्रियों का, वो इस तरह की टेक्नोलॉजी मैं नहीं बनाना चाहता। मैं एक इलेक्ट्रिक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूँ जिससे इलेक्ट्रिसिटी जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो, ये पेट्रोल ऐसी चीज़ें कुछ नहीं यूज़ हो। तो आपको मतलब कौन सी चीज़ें पसंद है, यानी अपनी फील्ड के लिहाज से अब बिजनेस वाला है तो आप किस मतलब आप इसके अलावा किस रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं ये चीज़ें बनाने के अलावा। मैं वैसे ये इन्हीं चीज़ों का बिजनेस करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। तो आपने जिस तरीके से रेहान स्कूल को ज्वाइन किया, तो इससे पहले आप उस स्कूल में थे, तो आपने क्या मतलब फ़र्क देखा इस स्कूल और उस स्कूल में। उस स्कूल में मतलब बस पढ़ाया कुछ किए, मतलब पढ़ाया बस फारिग, यूं नहीं कि मतलब अच्छे से नहीं पढ़ाते, ना समझाया ना कुछ। इधर मैंने ये देखा कि इधर हमें अच्छे से समझाते हैं, हमें सब कुछ करवाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला स्कूल चुना। 1 मिनट आप मुझे दे सकते हैं, ये आप इमोजीज दिखाना बंद कर दें प्लीज़। अच्छा। ओ चीकी रो चीकी ची, ओ ओ चीकी रो चीकी। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको सॉन्ग्स ज़्यादा पसंद है या फिर आपको मतलब तिलावत ज़्यादा पसंद है। मुझे ज़्यादा तिलावत पसंद है। तो आप कोई सी एक आयत हमें सुना सकते हैं, कुरान की एक आयत। हाँ, सुना सकता हूँ। जी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। एक आयत होगी है भाई। जी जी। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आप रेहान स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने अभी तक मतलब अकाउंट्स वगैरह बनाए, तो आपको इन अकाउंट्स वगैरह बनाने में एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर आप खुद से अकाउंट बना सकते हैं, या फिर आपको बच्चे ने अकाउंट बना कर दिया। नहीं, मैंने अपने अकाउंट थोड़ा बहुत उसने मेरे को, एक सीनियर था मिराज ही ने करके दिया, बाकी का थोड़ा बहुत मैंने खुद भी किया। वैसे मेरे को अकाउंट बनाने आते थे लेकिन उसने मेरी मदद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत अच्छे। तो आपका अभी तक रेहान स्कूल में कितने दोस्त बन चुके हैं, आप इनके बारे में बता सकते हैं, और आपको कौन सा दोस्त सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे वैसे दो ही दोस्त बने हैं, अ, एक अब्दुल रहमान है और एक अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा।
अब्दुर्रहमान मेरे को एक फारिक सा लगता है। अब्दुर्रहमान मेरा दोस्त बना है, लेकिन मतलब वो अगले की बेइज्जती करता रहता है, इसलिए मेरे को अब्दुल्ला थोड़ा अच्छा लगे। जी बहुत अच्छे। इसी तरीके से तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आप इस स्कूल में आए, इस स्कूल में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, इस रिलेटेड आप मतलब आपका क्या हवाला होगा इस स्कूल के रिलेटेड, मतलब व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस देंगे रेहान स्कूल के रिलेटेड? मैं यही कहूँगा कि गाइस टाइम वेस्ट ना करें, आप रियान स्कूल में एडमिशन लें अपने बच्चों का। बहुत अच्छे। तो अब हम आपकी सोशल लाइफ के बारे में पूछते हैं, यानी आपको क्या क्या चीज़ें खाने में पसंद है, क्या चीज़ें पीने में पसंद है, और कौन सी ड्रेसिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? जी बोलें। जी मैंने ये 3 चीज़ें पूछी हैं आपसे। अच्छा, मेरा पहले क्या बताऊँ, आप बताएं, पहले क्या बताएं। पहले आप अपने खाने के बारे में बताएं, आपको कौन सी 3 चीज़ें खाने पसंद है? मेरे को 3 चीज़ें खाने में बर्गर, बिरयानी और शौरमा पसंद है। पीने में? पीने में मेरे को पेप्सी पसंद है और ठंडा पानी पसंद है। दो ही चीज़ें पसंद है। तो और ड्रेसिंग आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मेरे को ड्रेसेस ज़्यादा नॉर्मल सा कुर्ता शलवार अच्छा लगता है। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आप ये सब चीज़ें बता रहे हैं, तो इसी रिलेटेड यानी आप अपनी कोई सी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ और कोई सी 3 फेवरेट कंट्रीज़ और कोई सी 3 फेवरेट सिटीज़ के बारे में भी हमें बता सकते हैं? जी जी, मैं पहले बताता हूँ। माय 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज आर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड माय फादर एंड माई सेल्फ। और दूसरा मेरा फेवरेट कंट्री रशिया, अमेरिका और कनाडा। और तो तीसरा मेरी सिटीज है। जी जी आप बताएं। थ्री सिटीज है मेरी, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। तो आपको ये जिस तरीके से आपने ये कंट्रीज़ के बारे में हमें बताया, तो आपको ये कंट्रीज़ क्यों पसंद है? ऐसे ही उधर का माहौल से पसंद है। बहुत ज़्यादा अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आप रेहान स्कूल में आए, तो आप इस स्कूल से मतलब यहाँ पर पहले ही रहते थे रेहान स्कूल के लिए, या फिर आप रेहान स्कूल के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए? नहीं नहीं नहीं, मैं इधर नहीं, मैं G72 में रहता था। मैं G72 से आता हूँ रियान स्कूल में, आधे घंटे के रास्ते पे है, गाड़ी से आता हूँ। आधे घंटे के रास्ते पर रेहान स्कूल के लिए आते हैं? जी जी जी। हम्म। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरीके से रेहान स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको अभी क्या फ़ायदा महसूस हो रहा है इन चीज़ों से, आपको क्या इंटरेस्ट महसूस हो रहा है इन सब चीज़ों से, आप इसके बारे में हवाला बताएं। मेरे को वैसा इसमें यही इंटरेस्ट है कि इंटरव्यू करते हैं हम और वीडियो अपलोड करते हैं, यही मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे मैं यही सवाल आपसे करूँगा, आपको क्या पसंद आ रहा है इधर, आपको इधर किस चीज़ में इंटरेस्ट है? क्या हुआ है? है? अब कितने मिनट की रहेगी है और? अबे तेरे से स्टॉप नहीं होगी, नहीं होगी तेरे से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब आगे कौन सा सवाल पूछेगा? तू बोल, चले कोई गेम खेलते हैं, फिर उसमें तू इतना अबे मैं टाइम गेम नहीं खेल रहा, मुझे गेम क्या, तेरे से कौन सी गेम खेलनी? तूने बोला है कि अब तूने बोला पी से कोई कंट्री का नाम बताना, मैं पाकिस्तान में हूँ, ठीक नहीं है, नहीं यूं मैं लंबी कहानी ले जा। मैं पूछूंगा मतलब कौन सी बुकें पसंद थी, जो जो दिमाग में आप पूछते जाऊंगा तू बता। तू एक चीज 2 बार पूछ चुके। हाँ ना ना, तो क्या करूँगा इसलिए अभी वो वहाँ पर मतलब करके आया हूँ। चलने दे, यूं रिकॉर्डिंग चलने दे। बात थोड़ी देर चल लेकिन मिल जाती ओए बात सुन, फरहान, 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 ओए, मैं माइनस कर रहा हूँ अभी। अच्छा, पेज माइनस कर रहा हूँ, पेज माइनस बाद में कर लूंगा, लगा के।
माइक सेट। और बे तूने करना है मेरे साथ इंटरव्यू? अ, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि यानी आपको जो पिछले स्कूल में कितनी बुकें पसंद थी और किस मतलब कौन सी बुकें आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, और आपको कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती थी पढ़ने में? मेरे को सबसे ज्यादा वैसे सारी बोरिंग लगती हैं। कोई एक भी नहीं आपको अच्छी लगती? उर्दू उर्दू। बस उर्दू? जी जी बस उर्दू। तो आपको उर्दू में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? यानी आपको उर्दू में कोई चीज़ तो अच्छी लगी होगी जो आपको बाकी बुकों में नहीं अच्छी लगी। उर्दू का मेरे को उर्दू में कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, मेरे को उर्दू की मैम अच्छी लगी है। अरे यार, हम इधर लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसे मतलब जवाब मत दें जो हमें मतलब करे। तो मेरा भाई आपसे आप अगला भाई आप नहीं भाई, आप सोच रही ऐसे हो। मैं कहने का ये मतलब है कि मेरे को उर्दू की मैम ये अच्छी लगती है कि वो मतलब काम रेस नहीं करती, बोर्ड आराम से पहले काम करने देती हैं। ये था मेरा मतलब। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आप रेहान स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इस स्कूल में आने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, कौन कौन सी डिवाइस मौजूद होनी चाहिए? इधर आपको बस 8 GB का लैपटॉप ज़रूरी है, और 6 GB से ऊपर का एक फ़ोन ज़रूरी है, और हेडफोन्स, और आपको एक सिम अपनी चाहिए होगी, बस और कुछ नहीं। तो मतलब आप जब रेहान स्कूल के लिए आए तो आपके पास ये चीज़ें पहले मौजूद थी या फिर आपने ली पहले, और कितने नहीं अरसे में नहीं आपको ये सारा प्रोसेस हुआ इसका? नहीं 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 नहीं, मैं स्कूल में पहले दिन जब आया था तब मेरे पास कुछ नहीं था। अगले महीने में आया, लैपटॉप लेके आया, तब फ़ोन लेके आया था। मेरे पास हेडफोन्स भी थे और चार्जर लैपटॉप का ना। सिम मैंने नहीं तब ली हुई थी। तब उन लोगों ने बोला सिम पहले ले आए ना, तो फिर हमने कल परसों सिम बनाई, और फिर आज और कल मैंने अपनी वो की है, इंटरव्यू दिए हैं। आपका जो सा सबसे पहला इंटरव्यू था वो किसके साथ गया आप, और उसके रिलेटेड आप कुछ बता सकते हैं, और आपका कैसा गया वो इंटरव्यू, और सेकंड इंटरव्यू आपका किसके साथ था? मेरा पहला इंटरव्यू मोटे के साथ था, दूसरा इंटरव्यू पतले के साथ था। और मेरा पहला इंटरव्यू थोड़ा अजीब सा गया, मुश्किल सा गया, और दूसरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, और तीसरा अभी भी अच्छा जा रहा है। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको किस तरीके का वेदर पसंद है, यानी आपको किस तरीके का मौसम ज़्यादा पसंद है इस्लामाबाद में? मेरे को इस्लामाबाद में तो ज़्यादा तो वही क्या कहते हैं, बादल वाला मौसम पसंद है, ठंडा। बहुत अच्छे। तो मतलब अब मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि कि एट दी आप एट दी एंड आप अपनी तरफ से एक एडवाइस दें हमारे व्यूवर्स को, अपनी तरफ से एक लास्ट एडवाइस। मेरे लिए तो बस यही एडवाइस है कि गाइस टाइम वेस्ट ना करें, आप ज्वाइन करें रियान स्कूल। जी बहुत अच्छे। तो व्यूवर्स, जिस तरीके से आपने देखा, आज हमारे साथ आशिर मौजूद थे। आज हमने इनके साथ इंटरव्यू किया और हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया इनके साथ। तो इसी तरीके से मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।